कि सही जरूरतमंद लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई। अब जो स्थानीय हमारे नेता हैं, हम लोग हैं, जो भी हैं, अब किसी के दरवाजे पे लगी है, किसी की पिछवाड़े लगी हुई है, किसी की जानवर जहां खा रहे हैं वहां लगी हुई है, लेकिन जहां इसको लगना था गरीबों के यहाँ वहां नहीं लगी। कुछ न कुछ कमियां हम लोगों की हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष चौधरी और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया कि एक ऐसा पीड़ित परिवार था प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा विकास खंड क्षेत्र का, जो सोनपुरा गांव के अंतर्गत आता है, जो 1 किलोमीटर दूर से पेयजल की व्यवस्था अपने लिए उपलब्ध कराता था। मतलब अपने लिए 1 किलोमीटर दूर जाकर वह स्वच्छ पेयजल ले आता था। वह परिवार लगभग 5 से 7 वर्ष पहले वहां पे अपना मकान बनाया हुआ था। तब से लेकर अब तक उसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो सकी थी। लेकिन जैसे भी जानकारी, इस पूरे मामले की जानकारी हमने आपको पहले भी बताया है कि जैसे अखबार में खबर प्रकाशित हुई, उसके बाद इस मामले को संज्ञान में लेते हुए भाजपा नेता देवेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और वहां पे स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराई। आज हमारे साथ हैं भाजपा नेता देवेंद्र सिंह। आइए इनसे पूरे मामले के बारे में जानते हैं और कई सारे ऐसे सवाल करेंगे, क्योंकि इस समय प्रदेश में भी योगी जी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी ऐसी समस्या क्यों आई कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो सकी। लेकिन पहले आपको मिलवाते हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में अच्छा खासा सहयोग किया है और अपने निजी खर्चे से उस नल की व्यवस्था कराई है, उस परिवार के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराई है। जैसा कि इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि इतने समय के बाद भी उस परिवार को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो सकी थी? इसकी जानकारी आपको किस माध्यम से मिली? उसके बाद आपने इस पूरे मामले में क्या किया? हमको जानकारी हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से मिली। ढाकवा हेड से खबर छपी थी, तो हमने वहाँ के स्थानीय पत्रकार अनिल मिश्रा से टेलीफोन पे संपर्क किया कि क्या मामला है। तो उन्होंने बताया कि ये स्थिति है कि विगत 10 वर्षों से ये नल के लिए अपना उच्च अधिकारी, नेता, विधायक, सांसद, ये तमाम जगह गए और ये इनको शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसके बाद मैं मौके पे गया, वहाँ की स्थिति में जब देखा तो मुझे भी तरस आया, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ और एक ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर मुझे तरस आया कि एक टूटी फूटी कॉलोनी टाइप का, जिसमें छत भी नहीं पड़ी है, नंबर 3 की ईंट लगी थी, छप्पर रखा हुआ है, टीन का सेट रखा हुआ है, पूर्ण रूप से कॉलोनी भी नहीं बनी थी। गरीब परिवार के पास दूर दूर तक पानी का कोई साधन नहीं था। तो बड़ा मायूस दिखा। तो हमने किसी से बात न करके, मेरा मन भी द्रवित हुआ, मैं अपने निजी खर्चे से वहां उनको शुद्ध पेयजल इंडिया मार्क का हैंडपंप की व्यवस्था तत्काल कराई। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और बात करें हम तो यह जो क्षेत्र आता है पट्टी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ से 2017 में भाजपा के विधायक रहे माननीय राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी, जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे और लगातार क्षेत्र में वह दावा भी करते रहे, उन्होंने बहुत सारे सरकारी हैंडपंप शुद्ध पेयजल की व्यवस्था क्षेत्र में कराई है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि आपको स्वयं जाके इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना पड़ा? ऐसे लोगों को आज तक ऐसी सुविधाओं का लाभ क्यों नहीं मिल सका? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे हमको जो कहना है, हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह, मेरा एक दावा है पूरे प्रदेश में, जब से पट्टी की बागडोर उन्होंने संभाली है, इतनी इंडिया मार्क का हैंडपंप शायद ही किसी विधानसभा में उपलब्ध कराई गई हो। अब कहीं न कहीं कुछ अपने लोगों की कमी, हम लोगों की कमी की वजह से ये स्थितियां आई है, जो कि सही जरूरतमंद लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई। वो माननीय मंत्री जी की कोई कमी नहीं है। माननीय मंत्री जी ने तो इतनी हैंडपंप लगवाई,
उसकी कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन अब जो स्थानीय हमारे नेता हैं, हम लोग हैं, जो भी हैं, अब किसी के दरवाजे पे लगी है, किसी की पिछवाड़े लगी हुई है, किसी की जानवर जहां खा रहे हैं वहां लगी हुई है, लेकिन जहां इसको लगना था गरीबों के यहाँ वहां नहीं लगी। कुछ न कुछ कमियां हम लोगों की है। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि कुछ ना कुछ कमियां ऐसी रह गई कि जो लोग जुड़े थे, मतलब सरकारी हैंडपंप आया लेकिन उन लोगों ने ज्यादातर लाभ जो कुछ गिने चुने लोग थे जुड़े रहे उन्होंने लिया। हाँ। जो जरूरतमंद लोग थे उन तक नहीं पहुंच सके। यह एक बड़ी बात है क्योंकि आप भाजपा के नेता होते हुए भी आप अगर इतना सच कह रहे हैं, जो सच्चाई है, तो यह आपके लिए बड़ी बात है। आपने जो कार्य किया है वो भी बहुत ही सराहनीय कार्य है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब उस पीड़ित परिवार से हम मिले और ग्राउंड जीरो पर हमने जाके देखा, तो उसने एक बात यह भी बताई कि उसे लगभग 2017 में एक आवास भी मिला था। उस समय 1,20,000 रुपए का आवास मिला था, जिसमें 10,000 रुपए वहां के ग्राम प्रधान ने ले लिया था। और उन्होंने यह भी बताया कि मजदूरी का पैसा आज तक उन्हें नहीं मिल सका है और लगातार वह चाहे जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे संपर्क करते रहे कि उनका यह मजदूरी का पैसा जो है उनके खाते में आ जाए, क्योंकि पहले भी 10,000 रुपए ग्राम प्रधान के द्वारा ले लिया गया था। और तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो चीजें हैं, क्योंकि इसके पहले वह जो था ग्राम पंचायत हुआ करती थी, इस समय नगर पंचायत हो चुका है, जो गांव है जहां का पीड़ित परिवार था। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे देखिए, मेरा ये कहना है, कुछ समय के जो भी प्रधान रहे हों, जो भी ग्राम विकास अधिकारी वहां रहे हों, क्योंकि मौके की स्थिति मैं भी देखता आया हूं, इन पीड़ित परिवार की जो बात है उसको सुना जाए और उन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करके उस गरीब ब्राह्मण को छत डलवाई जाए। और एक चीज हमें वहां एक चीज और देखने को मिली कि लगातार सरकार यह दावा कर रही कि उसने शौचालय की व्यवस्था सबको उपलब्ध करा दी है, लेकिन आज तक उस परिवार को शौचालय की व्यवस्था, सरकार की जो योजना चल रही है उसके द्वारा आज तक उसे लाभ नहीं मिल सका। इसके क्या कारण रहे? अब कारण इसके तो अब तह तक हम लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि आज 1.5 वर्ष पहले वो नगर पंचायत ढकवा के अंतर्गत आता है, जो कि ग्राम पंचायत से संबंध समाप्त हो चुका है। लेकिन इसके पूर्व में ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बनती थी। अब ये तो जानकारी कागज के माध्यम से हो पाए, क्यों नहीं बना? अब ये तो जिम्मेदारी उस समय के ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी की है। ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि साथियों आपने देखा, आज हमारे साथ थे भाजपा नेता देवेंद्र सिंह जी, जिन्होंने लगातार उस पीड़ित परिवार से जब से संपर्क बनाया, उससे अपने निजी खर्चे से उसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई। यह इनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा। और हमने जब इससे संबंधित इनसे सवाल किया तो इन्होंने बहुत खुला जवाब दिया कि जो लोग जुड़े रहे उन्होंने ज्यादा जिनको आवश्यकता थी उन तक वह लाभ नहीं पहुंच सका। जो स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था थी इंडिया मार्गा की, कुछ लोग जो जुड़े रहे उन्होंने इसका ज्यादा लाभ लिया, जैसे कि बताया कि आगे पीछे जहां उनकी इच्छा उन्होंने लगवाया, लेकिन जो जिनको मिलना चाहिए था उसका लाभ ऐसे परिवारों को नहीं मिल सका या कमियां रह गई। इस बात को इन्होंने स्वीकार किया। बहरहाल हम इनको धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि इन्होंने एक गरीब पीड़ित परिवार की जो पीड़ा थी उसको समझा और तुरंत अपने निजी खर्चे से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई। यह बहुत ही बड़ा और सराहनीय कार्य है। तो साथियों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। धन्यवाद साथियों।